ये ऑर्डर, पार्शियल ऑर्डर, मैक्सिमल, मिनिमल, टोटल ऑर्डर, लीस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। इसके ऊपर आप लोगों ने वो प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, असाइनमेंट तैयार करना, प्रेजेंट भी करना है। तो आप मॉर्निंग का फर्स्ट 4 ग्रुप का अलग असाइनमेंट जमा करवाएंगे और इवनिंग के फर्स्ट 4 रोल नंबर्स हैं वो अलग असाइनमेंट जमा करवाएंगे। कंबाइनली आप लोगों ने एक ही असाइनमेंट जमा करवानी, मॉर्निंग में सेपरेट करवाएंगे 4 रोल नंबर्स और इवनिंग वाले 4 रोल नंबर सेपरेट जमा करवाएंगे। मगर उसमें इसको डिटेल के साथ रियल एनालिसिस से भी एग्जांपल लेनी है, सेट से भी एग्जांपल्स लेनी है, डिवीजन वाली एग्जांपल्स भी लेनी है, नेचुरल नंबर से भी एग्जांपल्स लेनी है। उसमें आप लोगों ने सारी मैक्सिमल, मिनिमल, टोटल ऑर्डर, लिस्ट ऑफ, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने उसमें डिफाइन करनी है। तो ये आप असाइनमेंट मुझे थर्सडे वाले दिन जमा करवाएंगे और थर्सडे को ही दोनों ग्रुप प्रेजेंट करेंगे। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है वेक्टर स्पेस का। वेक्टर स्पेस से आप लोग इसको लीनियर अलजेब्रा में और अलजेब्रा 2 में इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो वेक्टर स्पेस से कॉन्सेप्ट हमारा आता है, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी के बाद आप लोग स्टडी करते हैं रिंग्स, आइडियल्स, फील्ड्स, और फील्ड से आगे हम लोग स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं वेक्टर स्पेस का। ये सब कुछ कंटिन्यूटी में आता है। तो सबसे पहले आपको ग्रुप का पता होना चाहिए, फिर रिंग्स, आइडियल, उससे आगे फील्ड्स हैं, फील्ड से आगे वेक्टर स्पेस है। वेक्टर स्पेस हमारे पास क्या होती है कि हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है, इसको ओवर सम फील्ड हम लोग डिफाइन करते हैं कि कुछ इसके एक्सियम्स हैं वो सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, तो जो वेक्टर स्पेस होती है इटसेल्फ वो फील्ड भी होती है। इसको फील्ड के ऊपर भी फील्ड ओवर फील्ड भी कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल जैसे आर ओवर आर है, कम्प्लेक्स ओवर आर भी कर सकते हैं, आर एन ओवर आर भी कर सकते हैं। इसके डिफरेंट इसमें आ जाती हैं एग्जांपल्स। इसके सिंपलेस्ट एग्जांपल हमारे पास हम ले सकते हैं रियल लाइन जो है या रियल नंबर्स। एग्जांपल ऑफ वेक्टर स्पेस। तो जब भी आप लोगों ने इसको डिफाइन बताना है तो साथ में आपने इसको ओवर सम बताएंगे फील्ड। फील्ड हम इसको आर ही ले लेते हैं। तो आप आर के अलावा कोई और फील्ड बता सकते हैं क्लास? जब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कोई साथ में बताया करें, बोला करें कुछ। यस सर, ले सकते हैं। एग्जांपल बताएं सर, आर ओवर क्यू। आर ओवर क्यू। इसके अलावा इसके अलावा कोई और? सर कॉम्प्लेक्स नंबर या कॉम्प्लेक्स, वो तो मैंने बता दी बेटा, ये रियल लाइन, कॉम्प्लेक्स, आर एन, ये नहीं बतानी, इसके अलावा बतानी है। अच्छा। सेट ऑफ मैट्रिसेस ऑफ 2 by 2 सर। क्या चीज? सर 2 by 2 मैट्रिक्स का सेट। हाँ जी, मैट्रिक्सेस ले सकते हैं। जी आप सर। 2 by 2 के बजाय n क्रॉस n ले लें। जी सर। n जी सर। क्रॉस n है, n Sir, नंबर ऑफ कॉलम्स हो। real valued continuous function defined हाँ on जी, वो closed भी है। interval 0 1. ऊपर हम इसको लेंगे, आर ले लें चाहे कम्प्लेक्स ले लें। इसके अलावा आपने बच्ची ने बताया है कि हम लोग कौन सा क्या चीज लें? Set of real valued continuous functions defined on closed interval 0 1. कंटिन्यूस फंक्शंस हैं उनका
ओवर आर। Sir, इसके set अलावा of- हम और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमारे पास पॉलिनोमियल्स हैं, ये भी एक वेक्टर स्पेस बताएंगे। जो Yes, sir. डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं उनके सॉल्यूशंस का जो सेट है वो भी वेक्टर स्पेस एक बनाएगा। हम इसके अलावा बहुत सारी एग्जांपल्स ले सकते हैं जो कि वेक्टर स्पेस बनाते हैं। इसको ऑलरेडी आप लोग इसमें देख भी चुके हैं अपने लोअर क्लासेस में, जैसे आप लोगों ने पढ़ा जब इसको अलजेब्रा 2 या लीनियर अलजेब्रा के अंदर इसकी एग्जांपल। अब उसमें एक एग्जांपल आप लोग पढ़ते हैं, ये डेफिनेशन है, हम इसको पढ़ते नहीं बल्कि इसको हम रिव्यू करेंगे। ये चीज़ें आप लोगों ने ऑलरेडी स्टडी की हुई हैं। सबसे फर्स्ट डेफिनेशन है लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। लेट्स सपोज हमारे पास कुछ वेक्टर्स हैं x1 to xn, ये हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट तब होंगे अगर हम उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में इस तरह से लिख सकें कि अगर उनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो इस फॉर्म में लिख सकें। ठीक है, इसकी एग्जांपल ये तभी पॉसिबल होगा जब हमारे पास अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा n सारे के सारे 0 हो जाएं। इसकी एग्जांपल हम R2 में ले सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, हमारे पास R2 में एक वो वेक्टर्स हैं। वेक्टर ए को हम ले लेते हैं 1i, और जो दूसरा वेक्टर हम ले लेते हैं 2j। तो ये जो वेक्टर्स 1i और 2j दोनों क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है हम इसको लिखें 1i प्लस, ये i मीन इसका मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, प्लस 2j इज इक्वल टू 0। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? बेटा बोले, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है 1i प्लस 2j को हम 0 कर दें? जी सर, हो सकते हैं। क्या मुझे करके बताएं कैसे होगा? सर नहीं हो सकता। नहीं होगा क्योंकि आई और जे डिफरेंट हाँ जी, है। ये वेक्टर्स हैं, ये तभी पॉसिबल होंगे जब इसका जो इस साथ कोफिशिएंट यहाँ पे आ रहा है, ये वाला कोफिशिएंट, और जे के साथ जो कोफिशिएंट आ रहा है वो 0 हो, तभी हम इसको 0 ले सकते हैं। जी सर। ठीक है? इसी तरह से इसकी एक और एग्जांपल है, जब हम एग्जांपल ले लेते हैं a x स्क्वायर। ये जो मैंने कैप लिखा है इसका मतलब पावर में लिखना है हमने, प्लस b y, और हमें ये गिवन है कि यहाँ पे x और जो y है वो नॉन जीरो हैं। इसका जो सोल्यूशन है, अगर x y नॉन जीरो हो तो क्या सोल्यूशन जिसका एग्जिस्ट करेगा? एक सर एग्जिस्ट ए करेगा भी वो 0 क्या और होगा? बी भी हमारे पास a और b जो है वो दोनों 0 0 हो। अदरवाइज इसका कोई भी सोल्यूशन इसका एग्जिस्ट नहीं करता। ये वही वाली लीनियरली इंडिपेंडेंट वाली बात है कि जब हमारे पास हमने ये 1i और 2j लिए, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन हमने लिया, और लीनियर कॉम्बिनेशन लेने से हमें पता चला कि 1i और 2j ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट होते, हम दोनों का सम करते तो इस आंसर 0 आ जाता, और ये दोनों इसकी जगह पे 0 आना चाहिए था, मगर वो दोनों 0 नहीं है। अब ये तभी पॉसिबल है अगर हम ये तीन वेक्टर्स हैं, ये जो i है R3 के अंदर i, j और k, ये आर लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये तभी पॉसिबल होंगे जब हमारे पास यहाँ पे कोई भी चीज 0 हो जाएगी। 0 i प्लस 0 j प्लस 0 k, ये वाला 0 तभी पॉसिबल है जब ये सभी प्लेसेस के अंदर 0 हो। अगर यहाँ भी इसके अंदर कोई और नॉन जीरो वैल्यू आ जाए, यहाँ पे मैं कहता हूँ a b c, और इनमें से एक नंबर भी नॉन जीरो है तो यहाँ पे 0 नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई नॉन जीरो वैल्यू आ जाएगी। नॉन जीरो वैल्यू इफ एनी ऑफ a b
C is non-zero. क्लियर? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। नो सर। अब उससे नेक्स्ट कंसेप्ट है बेसिस का, वो भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मगर हम उसका हम फिर उसको फिर अगेन की रिव्यू करेंगे। बेसिस क्या होती है? बेसिस हमारे पास क्या होता है? सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होती है, सो दैट एवरी वेक्टर इन जो भी हमारे पास वेक्टर स्पेस V है कैन बी written as a linear combination of that set। उसके सेट के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म इसको लिख सके तो हम उसकी बेसिस कहते हैं। जैसे हम सिंपलेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं R2 की। R2 के अंदर जो बेसिस है वो क्या है? I J is basis of R2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने आंसर देना है कि क्या ये जो है बेसिस मैंने लिखी R2 की IJ, क्या ये यूनिक है? क्या इसके अलावा भी कोई और बेस हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो सकती है और भी सर। हाँ जी, हो सकती हैं। ये यूनिक नहीं है, ये इन्फिनिट मैनी बेसिस हो सकती हैं। आप कोई किसी भी बेसिस ले सकते हैं R2 के अंदर, R3 के अंदर, मगर वो इस तरह से होंगी कि हमारे पास जो वेक्टर स्पेस है R2, उसका हम कोई से भी वेक्टर्स ले लें, उसको हम एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स जो आपने बेसिस का बनाए उसकी फॉर्म में लिख सकें। और जो बेसिस के अंदर जो एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो हमारे पास होंगे डायमेंशन, हम इसको कहते हैं। डायमेंशन क्या किसके इक्वल होगा? जी सर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स नंबर इन ऑफ द बेसिस इज कॉल्ड डायमेंशन। एलिमेंट्स इन बेसिस, ये चीज आ गई। इस ये हमारा क्लियर हुआ। अब इससे नेक्स्ट इसमें डेफिनेशंस और आएंगी। ये पार्शियल ऑर्डर मैक्सिमल मिनिमल मैंने आप लोगों को असाइनमेंट में दे दिया। अपर बाउंड यहाँ पे अगर मैंने नहीं बताया तो वो भी साथ नोट कर लें। ग्रेटेस्ट मैंने के बारे में मैंने बताया है, मगर दूसरा मैंने नहीं बताया, तो आपने अपर बाउंड और लोअर बाउंड ये भी साथ में देख लेने हैं। यानी कोई सेट ले लेना है डिवीजन वाला, कोई एस टेम्पररी यानी 1 2 8 5 7 इसका सेट ले लेना और आपने उसमें चेक करना बाकी जो नेचुरल नंबर्स हैं उसकी अपर बाउंड है कि नहीं है, लोअर बाउंड है कि नहीं है। ये आपने डिफरेंट एग्जांपल के साथ जो असाइनमेंट वाले बच्चे उन्होंने मुझे बताना है। इस स्क्रीन को मैं क्लियर कर रहा हूँ। इससे नेक्स्ट है जोन लेमा। ये जोन लेमा को जो एक्सप्लेन करेंगे ये उससे नेक्स्ट रोल नंबर्स हैं। ये आज सेट थ्योरी में आप लोगों ने ये पढ़ा होगा। ये जोन्स लेमा है। जो है नेक्स्ट 4 रोल नंबर्स। ओके सर। प्रेजेंटेशन। इसमें आप लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये लेमा है इसको आपने डिटेल के साथ इसको हमें बताना है एग्जांपल्स के साथ। ये जोन्स लेमा क्या होता है, इस ये कहाँ कहाँ हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसको प्रेजेंट भी करना है और आप लोगों ने अप्लाई भी करना है। अब उससे नेक्स्ट है हमारे पास ये, बाकी इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हमने करनी हो।
ये थ्योरम भी हमने करने हैं, मगर हम इसको बाद में करेंगे जब हमें जरूरत पड़ेगी। हाँ, ये कर्नल की और उसकी डेफिनेशन है, ये हम कर लेते हैं। ये गुजर गए यहाँ पे, ये चीज़ें डेफिनेशंस करनी थी कुछ। हाँ, ये डेफिनेशन है नेक्स्ट, इसको हम आप लोगों ने, ये भी हम लोगों ने की है, मगर इसको हम रिवाइज करेंगे। ये हमारे पास डेफिनेशन है लीनियर मैपिंग की। हमारे पास एक्स और वाई कोई भी वेक्टर स्पेसिस हैं, तो ओवर सम ये फील्ड वेक्टर्स ओवर आर आर सी, तो एक मैप जो है टी एक्स टू वाई अगर हम डिफाइन करें, हम इसको लीनियर कहेंगे अगर ये कंडीशंस को सेटिस्फाई करें। तो टी ऑफ ए एक्स डैश प्लस एक्स डबल डैश इज इक्वल टू अल्फा टी एक्स डैश प्लस टी एक्स डबल डैश। ठीक है, इसको ये सिंगल नोटेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और इसकी एक और नोटेशन है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, टी ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू ए टी ऑफ एक्स। एक कंडीशन ये है, और हम इसको ये भी लिख सकते हैं टी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ वाई। इसको चाहे इस तरह से लिख लें, चाहे उस तरह से लिख लें, ये आप लोगों की मर्जी है। तो अब लीनियर मैपिंग की ये होगी। लीनियर मैपिंग की एग्जांपल दे सकते हैं आप कोई? लीनियर मैपिंग की एग्जांपल क्लास अभी कैसी एग्जांपल देनी है, मतलब देखने जा रही है। चलिए, क्लास एग्जांपल मिली आपको कोई कि नहीं? सर जी कैसी देनी है एग्जांपल, सर ये पूछ रहा हूँ मैं। एग्जांपल कोई से भी बताए, एक सिंगल से बता दें मुझे। R2 से सर R2 में ले। मैपिंग लिखता हूँ। ये टी ऑफ एक्स है इज इक्वल टू ए प्लस एक्स। क्या लीनियर है कि नहीं है? लीनियर है सर। लीनियर है, वेरी गुड। ये किसने बताया?
उसको असाइनमेंट में पूरे नंबर मिलने हैं। सर ये लीनियर नहीं है। तो कीर ने बताया ना। सर मैंने नहीं बताया, लेकिन ये लीनियर नहीं है ये। आपकी आवाज बड़ी तकीर काम आती, क्या करते हो आप? सर जी मैं नहीं दसिया, पहले किसी और ने दसिया सी, हुन मैं दसन दिया की दसदा पिया तुम? कि ये लीनियर नहीं हैगी। लीनियर नहीं है, क्यों लीनियर नहीं है? सर जो ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है वो इसकी वो नहीं होती, सेटिस्फाई नहीं होती, जो सेकंड आपने के लिखी है ना पहले यहाँ पे। फर्स्ट। सर फर्स्ट भी नहीं होती। हाँ जी, तो ये नहीं होगी ना कि ये लीनियर मैपिंग की प्रॉपर्टी है कि हमारे पास जो टी ऑफ ये जो जीरो है जीरो पे मैप करेगा। ये प्रॉपर्टी अगर सबसे पहले आप चेक कर लें, जो जीरो है टी ऑफ जीरो जीरो होना चाहिए। अगर जीरो जीरो पे मैप नहीं हो रहा सब तो हम इसको कह सकते हैं ये जो मैपिंग है ये लीनियर नहीं है। इसकी सिंपल हम इसकी एग्जांपल ये ले सकते हैं, टी ऑफ एक्स अगर हम लें, ए एक्स ले सकते हैं, ए कोई भी हमारे पास रियल नंबर है नॉट इक्वल टू जीरो। अगर जीरो लेंगे तो वो तो सारे जीरो पे मैप हो जाएंगे। ठीक है, ए इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर, तो ये हमारे पास जो मैपिंग है ये लीनियर मैपिंग है। क्लियर? यस सर। अब ये हमारे पास आ गई मैपिंग। अब उससे नेक्स्ट है लीनियर फंक्शनल। लीनियर मैपिंग और फंक्शनल में क्या फर्क होगा? डेफिनेशन यही रहेगी, मगर वहां पे जो हम लोग मैपिंग डिफाइन करते थे वो हमारे पास होती थी टी एक्स टू वाई। एक्स और वाई दोनों वेक्टर स्पेसिस हैं, मगर इसमें क्या होगा, हमारे पास टी कर लें या लैम्डा कर लें एक्स टू के, और यहाँ के हमारे पास कोई भी फील्ड है, यानी हमारे पास वहां पे जो रेंज है वो अगर फील्ड हो जाए, वेक्टर स्पेस टू फील्ड हो जाए, तो हम कहेंगे वो हमारे पास क्या है, लीनियर फंक्शनल। अगर दोनों ही वेक्टर स्पेसिस हैं तो हम उसको कहेंगे हमारे पास ये क्या है, लीनियर मैपिंग है। और जो लीनियर फंक्शनल है वो लीनियर मैपिंग होगी ही होगी। ठीक है, तो अगर वो, क्योंकि अगर हम आर और सी को लें तो, क्योंकि आर और सी दोनों फील्ड्स भी बनाती हैं और वेक्टर स्पेसेस भी हैं, बाकी केसेस में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब आप हर क्लास के स्टूडेंट ने दो दो तीन तीन एग्जांपल्स ढूंढनी है लीनियर फंक्शनल की और लीनियर मैपिंग की। जो चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, असाइनमेंट्स दे रहा हूँ, ये आपके एग्जाम में भी आ सकती हैं, चाहे आप असाइनमेंट्स करके मुझे ना दें, मगर आपने ये जब एग्जाम होना है तो उसके अंदर ये इंक्लूड होंगी। ठीक है, इससे नेक्स्ट है, यहाँ से शायद टॉपिक नेक्स्ट है या यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, फिलहाल हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। एक और टॉपिक है वेक्टर सब स्पेस का। कोई हमारे पास W है, W इज अ सबसेट ऑफ अ वेक्टर स्पेस V। तो W को हम कहेंगे W इज अ सब स्पेस ऑफ W V। इसमें भी क्या होना चाहिए, इसकी भी टू कंडीशंस हैं। वो कौन कौन सी हैं, याद है किसी को? वो भी ये जो लीनियर मैपिंग से मिलती जुलती हैं। Yes, sir. Addition and scalar multiplication. हाँ जी, जो A W1, ये स्मॉल w कर लेते हैं, W1 इज इन W, और दूसरा क्या है W1 और प्लस W2 इज इन, दोनों का सम ले तो वो किस में आना चाहिए, W में आना चाहिए। और यहाँ पे हमारे पास जो A है, A इज अ रियल नंबर, A हमारे पास कोई फील्ड में से होना चाहिए।
क्लास अभी मुझे थोड़ा सा काम है तो ऑफिस का ही, तो बाकी हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे कल को। जी सर। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।